जय श्री कृष्णा, राधे राधे। लेखों के श्याम के चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हो मेरे कृष्ण भक्तों। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि लड्डू गोपाल जी को किन किन चीजों से स्नान कराना चाहिए। देखिए, लड्डू गोपाल जी की पूजा सेवा से जुड़े हुए कई नियम शास्त्रों में बताए गए हैं कि आप लोगों को लड्डू गोपाल जी को कैसे स्नान कराना चाहिए। हर घर में लड्डू गोपाल जी स्थापित होंगे। ऐसा माना जाता है कि लड्डू गोपाल स्वयं जिसके अपनी पूजा सेवा कराना चाहते हैं, सिर्फ उन्हीं से मन में प्यार और भाव जगाते हैं। अगर लड्डू गोपाल जी को किसी की अपनी सेवा पूजा नहीं करवानी है तो वह लाख कोशिश कर ले, फिर लड्डू गोपाल जी को अपने घर लाने का मौका नहीं मिल पाता। तो आइए जानते हैं कैसे लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है। वही लड्डू गोपाल जी की पूजा की बात करें तो शास्त्रों में पूजा सेवा से जुड़े हुए कई नियम बताए गए हैं। वहीं लड्डू गोपाल जी के स्नान के बारे में भी कुछ वर्ण किया गया है, जैसे कि लड्डू गोपाल जी कब स्नान कराना चाहिए, किस विधि से स्नान कराना चाहिए और किन किन वस्तुओं से स्नान कराना चाहिए। तो आइए आज जानते हैं आप लोग कैसे एक लड्डू गोपाल जी का स्नान कराएंगे। लड्डू गोपाल जी को चंदन या आदि प्रिय माना जाता है। ऐसे में लड्डू गोपाल जी को रोजाना गोपी चंदन से आप स्नान करा सकते हैं। गोपी चंदन स्नान कराने से सिर्फ लड्डू गोपाल जी प्रसन्न नहीं बल्कि नित्य रूप से शुद्ध भी बनी रहती है। दूसरा उपाय लड्डू गोपाल जी का स्नान कराने का। तो लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते समय केसर का प्रयोग भी किया जाता है। केसर के स्नान कराने से लड्डू गोपाल जी मन हर्षित रहता है और उनकी कृपा बनी रहती है। घर में खुशहाली आगमन होता रहता है। तो लड्डू गोपाल जी को केसर से भी आप स्नान करा सकते हो। तीसरी विधि लड्डू गोपाल जी के स्नान की। जब भी आप लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हो, जैसे कि आप किसी चंदन से स्नान नहीं करा रहे हो या केसर से स्नान नहीं करा रहे हो, तो ऐसे में आप लड्डू गोपाल जी को कैसे स्नान करा सकते हैं। ये देखिए, बहुत बड़े लोगों की मान्यता होती है कि आप कैसे लोग लड्डू गोपाल जी को स्नान करा रहे हो, कैसे नहीं कराना है। जो कि हमारे लड्डू गोपाल जी को कभी भी सादा जल से स्नान नहीं कराया जाता है। लड्डू गोपाल जी का किसी भी प्रतिमा को आप सादा जल से स्नान नहीं कराना चाहिए। तो इसकी मान्यता ये होती है कि लड्डू गोपाल जी को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हो तो कभी भी उनको सादा जल से स्नान नहीं कराना है। जब भी आप स्नान करा रहे हो लड्डू गोपाल जी को, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है स्नान कराने के लिए, तो आप लड्डू गोपाल जी के लिए उसमें गंगा जल डालकर स्नान करा सकते हो। तो आपको थोड़ा सा जल लेकर के उसमें गंगा जल आपको डाल लेना है और थोड़ा सा फूल डाल करके लड्डू गोपाल जी को स्नान अवश्य कराएं, जिससे कि हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। चौथी विधि है हमारे लड्डू गोपाल के स्नान कराने की, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा मान्यता होती है इस वाले जो स्नान कराने की होती है। ज्यादातर लोग कोई फेस्टिवल होता है, कोई तीज त्योहार होता है या कोई खास दिन होता है, तब हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं इन चीजों से, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो देखिए, आज हमें आपको बताने वाली हूँ सबसे ज्यादा जरूरी है स्नान कराने का पंचामृत। तो पंचामृत से स्नान कराना बहुत जरूरी है। कोई तीज त्योहार होता है तब आप करा सकते हो या वैसे भी डेली में आप स्नान करा सकते हो। पंचामृत से स्नान कराने से लड्डू गोपाल जी बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न भी होते हैं। फिर वो जो लेकिन पंचामृत से स्नान कराने के लिए आपको टेम्परेचर नापना बहुत जरूरी है। अगर सर्दी ज्यादा हो रही है तो आप लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान ना कराएं, क्योंकि मौसम को देखते हुए लड्डू गोपाल जी को आपको स्नान कराना है। आपको ये ध्यान रखना है लड्डू गोपाल जी एक नवजात शिशु है, जिससे कि बालक है, हमारे छोटे से नन्हे शहजादे हैं। तो उसी हिसाब से आपको लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है, क्योंकि एक बच्चे का स्वरूप उनका ऐसा होता है, क्योंकि उनको सर्दी ना लग जाए, खांसी ना लग जाए या फिर कोई भी परेशानी ना हो जाए, तो इस वजह से हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। जैसे मतलब भाव होते हैं, हम भाव के हिसाब से लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। कोई भाई बना करके लेके आता है, कोई अपना बेटा बना करके लेके आता है, तो उसी के हिसाब से हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, भाव रखते हैं। क्योंकि जहाँ भाव होते हैं वहीं सेवा होती है, जहाँ सेवा होती है वहाँ हमारे लड्डू गोपाल जी विराजमान होते हैं। तो विराजमान होते हैं तो हमारे लड्डू गोपाल जी खुश रहते हैं। और खुश रहेंगे हमारे लड्डू गोपाल जी जब भी आप लोगों के घर में हमेशा खुशहाली आती रहेगी, क्योंकि लड्डू गोपाल जी जितना उनका सुंदर रूप है, हमारे लड्डू गोपाल जी का जो प्यारे से लाला है हमारे, उतने ही बहुत ज्यादा अच्छे भी हैं। कहते हैं ना कि लड्डू गोपाल जी हमारे बहुत ज्यादा शरारती भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि शरारती नहीं होते। तो जब भी आप लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं तो छोटी छोटी चीजों का हमेशा ध्यान रखें कि उनको, अगर आप सादा सर्दियों में अगर आप नहला रहे हो लड्डू गोपाल जी को, तो सर्दियों में आप लड्डू गोपाल जी को कैसे नहलाना चाहिए, कैसे नहीं नहलाना चाहिए, तो वो चीज आपको भी ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। तो पांचवा हमारा है लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने का। तो देखिए, अगर आप सर्दी में लड्डू गोपाल जी को स्नान करा रहे हो तो देखिए, सर्दी में लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने से
से आपको पहले गुनगुना पानी से स्नान कराना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर को देखते हुए लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना चाहिए। क्योंकि ये मेरा मानना ये है कि हमारे जो लड्डू गोपाल जी, जैसे हमारे कोई बच्चा होता है तो हम उसकी लालन पालन करते हैं, तो हम हर चीज को देखते हैं कि ठंडा है, गर्म पानी है, या किसी चीज से हमारे लाला को हानि हो सकती है, तो उसी के आधार पर लड्डू गोपाल जी की भी सेवा की जाती है। तो आपको पानी का टेम्परेचर नाप लेना है और उसमें गंगा जल डाल के स्नान करा सकते हो सादा पानी से। ये बहुत ज्यादा अच्छा है, नियम भी बहुत बढ़िया चलता है। आप इससे रेगुलर भी स्नान करा सकते हो, कोई फेस्टिवल वगैरह है तब भी आप ऐसे स्नान करा सकते हो। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे 5 माता बहुत ज्यादा शुभ था, जो कि आप इसको कर सकते हो। छठी विधि है हमारे लड्डू गोपाल जी के स्नान कराने की। ये भी सबसे ज्यादा महत्व बताया, जिससे कि क्या होता है, हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं बहुत ज्यादा चमकते रहते हैं, चहकते रहते हैं। जब हमारे लड्डू गोपाल जी की शाइनिंग आती है, आप सोचते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी काले हो गए, सावले हो गए हैं, तो हम कैसे अपने लड्डू गोपाल जी को साफ करें, अच्छा दिखाएं उनको, और अच्छा उनका लुक दिखे। तो देखिए यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने का है, तो लड्डू गोपाल जी को आपको बेसन से स्नान करा सकते हो। तो लड्डू गोपाल जी को बेसन और एक चुटकी हल्दी डालकर लड्डू गोपाल जी को थोड़ा सा दूध मिक्स करके आप लड्डू गोपाल जी को पूरा लेप लगा दें। लेप लगाने के बाद लड्डू गोपाल जी को थोड़ी देर छोड़ दें, फिर उसके बाद अच्छे से हल्का हल्का उनको हल्का हल्का गीला करने के बाद उनको अच्छे से साफ कर दें। फिर देखना लड्डू गोपाल जी कैसे चहकने लगेंगे और बहुत ज्यादा सुंदर दिखेंगे, क्योंकि उनकी जो शाइनिंग है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, उनके फेस का ग्लो भी बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हो। सातवीं विधि जो कि लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के लिए, आप इससे भी स्नान करा सकते हो, जो कि आपके लड्डू गोपाल जी और सुंदर भी दिखेंगे और बहुत ज्यादा शाइन करेंगे। तो ये बेसन वाला भी आप कर सकते हो, जो मैं बता रही हूँ ये भी आप कर सकते हो। तो करना क्या है, आपको दही लेना है, तो दही में थोड़ा सा बूरा मिक्स करके आपको लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है, जिससे कि आप हफ्ते में 2 बार आपको इस तरीके से लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है। अगर गर्मी आ रही है तो आप डेली स्नान करा सकते हो ऐसे लड्डू गोपाल जी की। आप दही और बूरे से इस तरीके से अच्छे से लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने से लड्डू गोपाल जी आपके साफ सुथरे और बहुत ज्यादा ग्लो स्किन उनकी होगी, बहुत ज्यादा शाइन करेंगे। आपने देखा होगा कि आपके जो लड्डू गोपाल जी है काले हो जाते हैं, कि बहुत से लोगों के मेरे पास कमेंट आते हैं कि लड्डू गोपाल जी सावले हो गए, लड्डू गोपाल जी काले हो गए हैं। तो आप इस तरीके से लड्डू गोपाल जी को स्नान कराओगे तो आपके लड्डू गोपाल जी बहुत ज्यादा साफ सुथरे हो जाएंगे। तो देखिए छोटी छोटी जो विधियां होती हैं उनको आपको यूज करना होता है लड्डू गोपाल जी के स्नान में, उनकी सेवा में। जैसे आप सेवा रखोगे लड्डू गोपाल जी वैसे ही ज्यादा प्रसन्न होंगे। तो छोटी छोटी चीजों के बातों का आपको जरूर ध्यान रखना है। उनके कपड़े, उनके पहनावा, उनका उनका श्रृंगार करना, उनके स्नान कराना, कैसे स्नान कराना है, कैसे उनको कपड़े पहनाने हैं, कैसे उनके श्रृंगार करना है। तो श्रृंगार का सबसे बड़ा महत्व माना जाता है लड्डू गोपाल जी के लिए। देखिए, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इस तरीके की जानकारी आपको हमेशा मिलती रहेगी मेरे चैनल पर। और ये जो विधियां मैंने आपको बताई हैं, इस तरीके से आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हो, क्योंकि जैसा आप मन में भाव रखोगे वैसे आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर पाओगे। अगर भाव अच्छा नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं कर पाओगे, क्योंकि लड्डू गोपाल जी आपको चुनते हैं, आप लड्डू गोपाल जी को कभी नहीं चुनते। कि जिससे उनकी सेवा करानी होती है वो लड्डू गोपाल जी खुद ही चुनते हैं उनको, और उनके घर पे खुद ही आकर बोलते हैं कि मेरी सेवा तुम्हें करनी है और हर हाथ में करनी है। देखिए बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि लड्डू गोपाल जी की सेवा करना चाहते हैं, पर उन लोगों के हाथ में नहीं लड्डू गोपाल जी की सेवा आती। तो बहुत मन होता है, बहुत से के पास पैसे होने के बाद भी लड्डू गोपाल जी नहीं ला पाते हैं, और बहुत से के पास पैसे भी नहीं होते फिर भी लड्डू गोपाल जी आ जाते हैं। तो यही होता है भक्ति और भाव की सेवा। तो जैसे जिसका भाव होता है वैसे ही लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है, जैसे जिनकी नियत वैसी लड्डू गोपाल जी की घर में बरकत करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लड्डू गोपाल जी, जिस घर में लड्डू गोपाल जी रहते हैं और वो खुश रहते हैं लड्डू गोपाल जी, तो लड्डू गोपाल जी उनके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। लड्डू गोपाल जी की हमेशा छत्र छाया बनी रहती है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी तो हमारे ठाकुर जी है ही हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हरे कृष्णा, राधे राधे।